मदीना मुनव्वरा की एक खामोश और ठंडी रात थी। चांदनी गलियों पर बिखरी हुई थी, मगर शहर का खलीफा आराम नहीं कर रहा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जिनके नाम से बादशाह कांपते थे, इस रात भी आम लिबास में मदीना की गलियों का गश्त कर रहे थे। उनके दिल में एक ही खौफ था, कहीं कोई भूखा ना सो जाए और उसकी जिम्मेदारी उमर पर ना आ जाए। अचानक एक टूटी हुई झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रुक गए। ये रोना आम रोना नहीं था, ये भूख का रोना था। उन्होंने आहिस्ता से अंदर झांका। एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी, हांडी आग पर रखी थी, मगर उसमें कुछ नहीं था। हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, भूख से, कई दिन हो गए घर में कुछ नहीं। हांडी में सिर्फ पानी है, ताकि बच्चे समझें खाना पक रहा है और सो जाएं। अल्लाह उमर से पूछेगा, उसे हमारी खबर क्यों नहीं? ये अल्फाज तीर बनकर हज़रत उमर के दिल में लगे। आंखें झुक गईं, आवाज़ कांप गई। कहा, अगर उमर को खबर ना हो तो इसका कसूर है। वो फ़ौरन वहाँ से निकले, सीधे बैतुल माल पहुँचे। आटा, घी और खजूरें उठाईं। साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रुक गए और फरमाया, क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछे कि भूखे बच्चों का बोझ क्यों नहीं उठाया, तो क्या तुम मेरी जगह जवाब दोगे? वो खुद सामान उठाकर लाए, खुद आग जलाई, खुद खाना पकाया। धुएं के बादल उनकी दाढ़ी तक आ गए, मगर चेहरे पर सुकून था। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, तो हज़रत उमर दूर बैठकर उन्हें हंसते देखते रहे। साथी ने कहा, चलें अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, जब तक ये बच्चे खुश ना हो जाएं, उमर को नींद नहीं आएगी। मदीना मुनव्वरा की एक खामोश और ठंडी रात थी। चांदनी गलियों पर बिखरी हुई थी, मगर शहर का खलीफा आराम नहीं कर रहा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जिनके नाम से बादशाह कांपते थे, इस रात भी आम लिबास में मदीना की गलियों का गश्त कर रहे थे। उनके दिल में एक ही खौफ था, कहीं कोई भूखा ना सो जाए और उसकी जिम्मेदारी उमर पर ना आ जाए। अचानक एक टूटी हुई झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रुक गए। ये रोना आम रोना नहीं था, ये भूख का रोना था। उन्होंने आहिस्ता से अंदर झांका। एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी, हांडी आग पर रखी थी, मगर उसमें कुछ नहीं था। हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, भूख से, कई दिन हो गए घर में कुछ नहीं। हांडी में सिर्फ पानी है, ताकि बच्चे समझें खाना पक रहा है और सो जाएं। अल्लाह उमर से पूछेगा, उसे हमारी खबर क्यों नहीं? ये अल्फाज तीर बनकर हज़रत उमर के दिल में लगे। आंखें झुक गईं, आवाज़ कांप गई। कहा, अगर उमर को खबर ना हो तो इसका कसूर है। वो फ़ौरन वहाँ से निकले, सीधे बैतुल माल पहुँचे। आटा, घी और खजूरें उठाईं। साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रुक गए और फरमाया, क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछे कि भूखे बच्चों का बोझ क्यों नहीं उठाया, तो क्या तुम मेरी जगह जवाब दोगे? वो खुद सामान उठाकर लाए, खुद आग जलाई, खुद खाना पकाया। धुएं के बादल उनकी दाढ़ी तक आ गए, मगर चेहरे पर सुकून था। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, तो हज़रत उमर दूर बैठकर उन्हें हंसते देखते रहे। साथी ने कहा, चलें अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, जब तक ये बच्चे खुश ना हो जाएं, उमर को नींद नहीं आएगी। मदीना मुनव्वरा की एक खामोश और ठंडी रात थी। चांदनी गलियों पर बिखरी हुई थी, मगर शहर का खलीफा आराम नहीं कर रहा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जिनके नाम से बादशाह कांपते थे, इस रात भी आम लिबास में मदीना की गलियों का गश्त कर रहे थे। उनके दिल में एक ही खौफ था, कहीं कोई भूखा ना सो जाए और उसकी जिम्मेदारी उमर पर ना आ जाए। अचानक एक टूटी हुई झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रुक गए। ये रोना आम रोना नहीं था, ये भूख का रोना था। उन्होंने आहिस्ता से अंदर झांका। एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी, हांडी आग पर रखी थी, मगर उसमें कुछ नहीं था। हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, भूख से, कई दिन हो गए घर में कुछ नहीं। हांडी में सिर्फ पानी है, ताकि बच्चे समझें खाना पक रहा है और सो जाएं। अल्लाह उमर से पूछेगा, उसे हमारी खबर क्यों नहीं? ये अल्फाज तीर बनकर हज़रत उमर के दिल में लगे। आंखें झुक गईं, आवाज़ कांप गई। कहा, अगर उमर को खबर ना हो तो इसका कसूर है। वो फ़ौरन वहाँ से निकले, सीधे बैतुल माल पहुँचे। आटा, घी और खजूरें उठाईं। साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रुक गए और फरमाया,
क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछे कि भूखे बच्चों का बोझ क्यों नहीं उठाया, तो क्या तुम मेरी जगह जवाब दोगे? वो खुद सामान उठाकर लाए, खुद आग जलाई, खुद खाना पकाया। धुएं के बादल उनकी दाढ़ी तक आ गए, मगर चेहरे पर सुकून था। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई तो हज़रत उमर दूर बैठकर उन्हें हंसते देखते रहे। साथी ने कहा, चलें अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, जब तक ये बच्चे खुश ना हो जाएं, उमर को नींद नहीं आएगी।